कक्षा 8वीं विषय हिंदी जैम शिक्षण संकुल की तरफ से आप सबका स्वागत है विद्यार्थी मित्रों। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा काला डूंगर पहाड़ है એટલે કે ભુજથી ઉત્તર દિશાની બાજુ એક કાળો ડુંગર નામનો પહાડ આવેલો છે। પહાड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झोंकी करना एक अनूठा अनुभव है। એટલે કે પહાડ ઉપર જઈ અને આખું રણ પ્રદેશ જોવું એક અલગ અનુભવ છે। सरकार एवं स्थानिक जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। એટલે કે સરકાર દ્વારા ત્યાંના જે સ્થાનિક રહેવાસી હોય છે એ લોકો દ્વારા રણનું એક આયોજન કરવામાં સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવતું હોય છે। देश भर में लोग यहाँ आते हैं और सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। એટલે કે દેશભરમાંથી લોકો અહીંયા આવે છે અને જોવું એક આનંદની લાગણી વ્યક્ત થાય છે। લોકો સફેદ રણ જોવા માટે આવતા હોય છે। ભુજ से अंजार भी जाया जाता है। એટલે કે ભુજથી અંજાર પણ જઈ શકાય છે। आगे बढ़ते हुए सुजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। એટલે કે છે કે ત્યાંથી આગળ જઈએ તો સુજન નામની એક સંસ્થા છે ત્યાંના લોકોની જે હસ્તકલા એટલે કે હાથેથી કરેલું ભરત ગૂંથણનું કામ એક ત્યાંનું પ્રખ્યાત છે। તો જેસલ તોરણ की स्मृति में મંદિર બના હૈ એટલે કે જેસલ તોરણની સમાધિ કહીએ છીએ આપણે કે ત્યાં એક મંદિર એની યાદમાં જેસલ તોરણની યાદમાં એક મંદિર બનેલું છે। जो ऐतिहासिक स्थान है એટલે કે છે ऐतिहासिक स्थान जो લોકો ત્યાં દર્શન કરવા જોવા આવતા હોય છે। यहाँ से आदिपुर और गांधीधाम भी जा सकते हैं એટલે કે ત્યાંથી आदिपुर અને गांधीधाम પણ જઈ શકાય છે। सूरजबारी नामक संस्था से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है। सूरजबारी नामनी જે સ્થાન છે છેલ્લું સ્થાન છે ત્યાંથી કચ્છની યાત્રા પૂર્ણ થઈ જાય છે। જો અવિસ્મરણીય સ્મૃતિયા છોડ જાતી હૈ એટલે કે આપણને યાદ રહી જાય એવી પળો ત્યાં આપણે कच्छ भुज जो कच्छ की सैर जो पढ़ते हैं उसके अंदर हमने बहुत कुछ नगर जिले गांव कुछ देखा सुना उसका इतिहास सुना। तो कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा એટલે કે કહેવામાં આવે છે કે જો કચ્છ નહીં જોયું તો કશું જ જોયું નથી। કચ્છ ગુજરાત का गौरव है એટલે કે કચ્છ એ ગુજરાતનું એક ગૌરવ છે। और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। એટલે કે આખી દુનિયામાં ના લોકો માટે કોઈ પણ સિઝનમાં જોવાલાયક અને ફરવા માટેનું એક આકર્ષણ કેન્દ્ર છે। तो विद्यार्थी मित्रों कच्छ की सैर हमारा जो पाठ था वो आज हम पूर्ण कर रहे हैं और आपको उसके सारे जो शब्दार्थ है वो लिखने हैं और तैयार भी करने हैं। और हमारा स्वाध्याय जो है तो स्वाध्याय के प्रश्न नहीं है पर स्वाध्याय में जो दिए गए हैं कि नीचे दिए गए शब्दकोश के क्रम में लिखिए। वो आपको आता है कि क्रम में कैसे लिखना है कक्का की से बराबर क्रम कैसे लिखना है। अ से शुरू करना आपको मालूम है कि हम कक्के में जो कक्का वाली है उसमें कैसे लिखते हैं ऐसे जो क्रम में हमने आपको पहले भी सिखाया है तो आप वैसे लिखना। और दूसरा प्रश्न नहीं लिखना है। तीसरा है नीचे दिए गए विशेषण का वाक्य में प्रयोग कीजिए। विशेषण दिए गए हैं दयावान मूल्यवान कृपालु थोड़ा सा अच्छा सुंदर प्रिय। तो दयावान का वाक्य बनाना है कि हमारे प्रिंसिपल है वो बहुत दयावान है। ऐसे सारे एक एक करके वाक्य बनाने हैं। वो भी आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। उसके बाद में है नीचे दिए गए परिच्छेद का राष्ट्रभाषा में अनुवाद कीजिए। तो नीचे जो गुजराती भाषांतर है उसका हिंदी में लिखना है कि हिरण नदीनी पश्चिम बाजुए सूरत दादा विदाय लई રહ્યા છે બરાબર। તો તમારે આજે છે એનું શું કરવાનું છે हिंदी કરવાનું છે। हिंदीનું તો ગુજરાતી અત્યાર સુધી આવડતું જ હતું બરાબર। તો હવે તમારે એનું હિન્દી લખવાનું હિન્દી કરવાનું
રહેશે। हिरण नदी की पश्चिम दिशा सूरज दादा विदाय लई रहा छे। बराबर, तो तमारे शू करवानुं रहेशे, एनुं हिंदी करवानुं रहेशे। तो उत्तर दिशा तो क्या लिखोगे, पश्चिम दिशा, दिशा सूरज दादा विदाय लई रह्या छे। संध्या टाणे पंखीओना टोळा पोताना माळामां भणी अने उड़ी रह्या छे। भैंसोनुं खांडुं अने गायोनुं दण पोताना मालिकना घर भणी वળી रह्या छे। त्यारे झरमर झरमर वर्षानी शरूआत थई अने सौ असह्य गरमीनी पीड़ामांथी मुक्तिनो आनंद लई रह्या हता। मात्र मानव ज नहीं, पशु पंखी अने जीवजंतु पण शाता अनुभवा लाग्या। बराबर, तो तमारे आनुं शुं करवानुं रहेशे, घरे थोड़ो ट्राय करजो। बराबर, हिंदी करवानो नहीं आवड़े तो पछी एना पछीना नेक्स्ट लेक्चर में हूँ तमने आखुं आनुं हिंदी बोली जईश। बराबर, हूँ बोली तो तमारे घरे विद्यार्थी मित्रों होमवर्क में एनो स्वाध्याय है पेज नंबर 15 पर प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 कहानी लखवानी नथी, बीजू कंई ज करवानुं नथी। एना पछी नवुं आवे छे तीजू मत बाटो इंसान को। पण पहला आपणे आज तमारो पाठ हतो कच्छ की शहर। बराबर, तो कच्छ की शहर में आपने क्या पढ़ा, आपने क्या सुना, वो सब आपको वो हिंदी में क्या करना है, सारा हिंदी पढ़ना, हिंदी का गुजराती ट्रांसलेट भी करना। तो देखो, आप अभी तक हिंदी की पाठ्य पुस्तक में क्या आता था, हिंदी आता था, तो गुजराती करते थे ना। हाँ, तो आज क्या आया है, गुजराती दिया गया है, तो क्या करना है, हिंदी करना है। मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ कि जो भी पाठ समझाया जाता है आपको, तो क्या करोगे आप, पाठ में जो हिंदी है वो हिंदी पढ़ना, तो उसके आपको हिंदी समझ में आएगा। गुजराती करना तो गुजराती भी आपको आएगा, तो प्रश्न जवाब लिख पाएंगे ना। जो पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो कैसे लिख पाओगे आप। इसलिए मैं बोलती हूँ कि जब भी पाठ सिखाया जाए तो तब आप क्या करोगे, अपनी घर पे अपना पाठ्य पुस्तक लेकर हिंदी पढ़ना और गुजराती ट्रांसलेट भी करना। तो आज होमवर्क में शब्दार्थ लिखना, अभ्यास में से तो कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि अभ्यास में क्या दिया गया है कि अभ्यास में जो 4-5 वाक्य लिखना है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए वो लिखना है और पहेलियाँ है। तो वो उसमें से कुछ नहीं लिखना है, बस आप स्वाध्याय ही घर पे लिख देना। बराबर, तो स्वाध्याय अपना घर पे कंप्लीट करना। जो बच्चे घर पे नहीं किया हो, हिंदी नहीं पढ़ा हो, अब कच्छ की सैर जो पढ़ाया है, जो कच्छ की सैर नहीं पढ़ा हो, तो घर पे 2 बार हिंदी पढ़ना, गुजराती ट्रांसलेट करना, तो पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नहीं समझोगे तो प्रश्नों के उत्तर भी नहीं आएगा। उसके प्रश्न के उत्तर नहीं है, पर मैं परीक्षा में इसके प्रश्न अंदर से निकाल कर पूछूंगी। पढ़ोगे तो ही पता चलेगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं पता चलेगा। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको घर पे पढ़ना ज़रूरी है, तो आप घर पे आपका जो कच्छ की सैर जो पाठ है वो क्या करोगे, पढ़ लेना और घर पे तैयारी करना। आपकी ऐसे 1 ख़त्म हो गया, ऐसे 2 चालू हो गया है आपका सेमेस्टर 2। तो घर पे अच्छी तरह से पढ़ाई करना, अपना घर पे ख्याल भी रखना, कहीं काम नहीं हो तो बाहर मत निकलना। और जो भी सब्जेक्ट के वीडियो आते हैं घर पे, सब अच्छी तरह से पढ़ाई करना। कुछ आपको प्रॉब्लम हो तो स्कूल में से आके पूछ लेना। तो क्या करोगे, घर पे अच्छी तरह से पढ़ाई करोगे ना। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में आपका जो तीसरा है मत बांटो इंसान को, तो वो हम शुरू करेंगे। तो आपको मैंने गुजराती का हिंदी करने के लिए बोला है, तो जो कोई बच्चा ऐसा हो कि उसको घर पे नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसका हिंदी भी अच्छी तरह से आपको
बता दूँगी। तब तक थैंक यू।